वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात की वजह से पाकिस्तान में गैर मामूली हद तक हमने देखा कि तवील और तबाहकुन बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला जारी है और हालिया बारिशों से पहले ही मुतासरीन शदीद परेशानी से दो चार थे, लेकिन बारिशों का एक नया स्पेल अब मुतासरीन पर अजाब और कहर बन के टूट रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जी जानी और माली नुकसान हो रहा है। NDMA के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक अगर हम बात करें 103 अजला में 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 649 अफराद की मौत वाक़या हुई है। जबकि बलूचिस्तान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तबाही देखने में आ रही है, लेकिन कराची की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे भी नदी नालों में जो जो नदी नाले हैं उनमें तग़यानी और बारिश की जो वजह से कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं वो शहरियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आती हैं। TV के कैमरे कुछ आपको दिखाते हैं, कुछ सोशल पे आप देखते हैं, दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। हमने बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज़ भी किया था। जो मलीर मुमकिन गोट में लिंक रोड है उससे कार सैलाबी रेले में बह गई थी, जिसमें एक ही खानदान के 6 और उनके साथ एक ड्राइवर 7 अफराद बह गए थे। 3 बच्चों की लाशें इनमें से मिल गई हैं, जबकि अभी तक 4 अफराद ताहाल लापता हैं। गाड़ी मिल गई है, लाशें नहीं मिली। अभी तक सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। जनूबी पंजाब के 2 अजला ज़िला जो डेरा गाजी खान है और राजनपुर, ये बारिश और सैलाब से शदीद मुतासर हो रहे हैं। और ज़िला राजनपुर की जो तहसील रुझान है, इसमें क्या इस वक्त सूरत हाल है, हमने कहा कि वहाँ से ज़रा एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। हमारे साथ DG 1122 मौजूद हैं रिजवान नसीर साहब, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या अपडेट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ख़राब सूरत हाल है, वी नो दैट, और वसाइल की भी कमी है, हमें ये भी मालूम है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़रा ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन अगर आपके ज़रिए हम तक पहुँचे। इस वक्त क्या विटनेस कर रहे हैं आप और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या सरगर्मियाँ वहाँ पर? जी, ये बेसिकली एक अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की इतनी बारिशें हो जाना, ये बहुत अरसे बाद इस किस्म का कोई पैटर्न जो है यहाँ पे आया है। आई थिंक इसका जो एक इफेक्ट हुआ वो 2 एरियाज है। ये कोहे सुलेमान की बेल्ट है, जो अगर माउंटेन रेंज हम देखें तो ये यहाँ पे हमारा DG खान में खास तौर पे तौसा और ये जो हमारा राजनपुर का एरिया ये इफेक्ट होता है। तो उसमें मैंने कल खुद विजिट किया, जो रुझान के एरिया, फाजलपुर, फिर उसके बाद जामपुर और उसके बाद आज DG खान और तौसा भी हमारी टीमें जो इस वक्त काम कर रही है। इस वक्त हमारी कोई 120 के करीब बोट्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं, और जिसमें हमारे इस वक्त जो है वो कोई 500 के करीब रेस्क्यूअर्स भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर काम कर रहे हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जहाँ पे भी इस वक्त, तो कल जो बीच में बारिशें हुई, 2 स्पेल्स आई, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है एरियाज हैं वो इनंडेट हुए। तौसा का जो एरिया था वो बेहोवा और कोड़ा में, सूरी लुंड में, सांगड़ का जो इनके आए हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ एरियाज DG खान के थे, लेकिन सब लोगों को हमने सेफली इवैक्यूएट, क्योंकि पहले से एक सिस्टम हमने प्रिपेयर्डनेस का गवर्नमेंट ने रिव्यू किया और उसके बाद वहाँ पे पहले से हमने किश्तियाँ और दूसरे जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि पॉसिबली चांसेस होते हैं वहाँ पे किया हुआ था और वहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर दिया। उसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई भी यहाँ पे डेथ उस तरह नहीं हुई। एक हुई जो लाइटनिंग की वजह से हुई, बाकी जो 3 बॉडीज आई वो हमारी बलूचिस्तान साइड से जो है वो इधर आई थी, जिनको हमने वापस कर दिया। तो इसलिए टाइमली इवैक्यूएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे एरियाज में लोगों को जाने से, चाहे अर्बन फ्लडिंग कोई भी हो, इस वक्त भी अगर शहरों में भी हो रही है, वहां पे भी मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जब तक कि बहुत कोई जरूरी ना हो, ऐसे पानी में और चीनों से जाने से गुरेज करें। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली आप लोग इमदादी सरगर्मियां तो जारी रखे हुए हैं, ऐसे में मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और ऑब्वियसली आपकी मशीनरी और सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, तो क्या चैलेंजेस है आपको, इस हवाले से भी थोड़ा बताएं हमें। जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, लोग टाइम पे अक्सर निकलते नहीं है, तो उनको वहाँ पे निकालना पड़ता है। फिर वो कोई ना कोई अपनी वापस चीजें लेना चाहते हैं। मतलब रात के वक्त मुझे याद, कल कोई 11 बजे के करीब, क्योंकि हम रात को भी ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी बहुत जरूरत होती है कि लोग फंसे होते हैं, तो वो आके कि जी मेरी कुछ चीजें अंदर है तो वो निकाल लें। इस किस्म की चीजें, वो भी बेचारे अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उस वक्त अब इस सूरत हाल में जाना, उनके जो घर है वहाँ पे जहाँ पे पानी आया हुआ है, उन्होंने फैमिलीज अल्लाह का शुक्र है निकल आई हुई है। फिर ऐसी जगहों पे जो इस वक्त चैलेंज होता है वो ये है कि जो पानी है, देयर इज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने का पानी नहीं है। अब उसकी वजह से फिर वबाएं जो है वो फिर फैलती हैं, इसलिए उसमें खास तौर पे एहतियात करने की जो है वो जरूरत है। और इसी तरह से जो खास तौर पे एक जो डेथ यहाँ पे हुई वो लाइटनिंग की वजह से हुई सरप्राइजिंगली। तो ऐसी सूरत हाल में
जब वो है वो और पहले भी हमारी मुजफ्फरगढ़ में इसी तरह से हुई कि लोग वो जब बारिश दरख्त के नीचे गए और दरख्त को जिस वक्त लाइटनिंग हिट हुई तो सारा वहां पे गीला था, तो उसकी वजह से 3 उधर और 1 यहाँ पे डेथ जो है इस तरह। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कुछ तौंसा के हवाले से रात से ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए, क्या अपडेट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या वहाँ पे इस वक्त जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो सिग्नल्स हैं, जो कि एक बड़ा अहम जरिया है ख़ास तौर पे किसी ऐसी आबादी में जो कि आपकी नज़र में या रेस्क्यू इदारों की नज़र में ना आए और वो इतला दे पाएँ या कनेक्ट कर पाएँ कि वो मुश्किल का शिकार हैं, क्या मोबाइल सर्विस वहाँ पे मौजूद है? और दूसरा, आपका डाटा क्या कह रहा है, क्या इस वक्त सभी फैमिलीज को कम से कम रेस्क्यू कर दिया गया या आपके नॉलेज में है कि हाँ यहाँ पे लोग हैं, या कोई ऐसे अनआइडेंटिफाइड एरियाज भी हैं जहाँ पे अभी तक आपको नहीं मालूम कि आबादी हो सकती है और वो ज़ेरे आब हो इलाका? जी, हमारे जितना सिस्टम है, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज कनेक्टिविटी और इस वक्त हुकूमत ने अब तहसील की सतह पे तौसी कर दी हुई है रेस्क्यू के निज़ाम की। उसकी वजह से हर एरिया के अंदर अब हमारे रेस्क्यूअर्स और एक सिस्टम ऑफ कनेक्टिविटी मौजूद है। 1122 इमरजेंसी नंबर पे जैसे ही कॉल आती है वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं और हर एरिया के अंदर हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो है। उसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई ऐसा डेथ नहीं हुई। तो ये टाइमली इवैक्यूएशन उसकी वजह से, तो ऐसा कोई भी एरिया अगर कहीं पे भी होता है तो कनेक्टिविटी एक नहीं तो दूसरे मल्टीपल जो है वो कोई ना कोई उनका टावर चल रहा होता है। एक आधे एरिया में थोड़ा सा टावर का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, बट वहां पे भी ऑल्टरनेट आपको कनेक्टिविटी जो मिलती है, बाकी को बहुत अंदर पहाड़ों में या किसी एरियाज में कहीं पे हो, अदरवाइज मेजोरिटी एरियाज में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो तौसा का भी बता दें हमें जरा। जी, तौसा में भी इसी तरह से हमारा जो ऑपरेशन है, वहाँ पे जो हमारे सारे ये जितने आते हैं हिल टॉरेंट्स वो वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी हमारी जितनी टीम्स हैं वो इस वक्त डिप्लॉयड है और वहाँ से भी जिनको भी इवैक्यूएशन करनी थी हमने पहले से इवैक्यूएशन कर ली। अगर मैं इवैक्यूएशन का आपको फिगर बताऊं तो तकरीबन 2-3 हज़ार के करीब हमारी इवैक्यूएशन डीजी खान में है। इसी तरह 6,000 इवैक्यूएशन हमने जो है वो राजनपुर में की। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी हम प्रोवाइड और असिस्ट कर रहे हैं ताकि बेचारे अगर एक जगह से दूसरी महफूज जगह पे जाना चाहते हैं तो वो भी हमारे को डीजी खान में इस वक्त कोई 7,816 के करीब हमने की। राजनपुर में इस वक्त 6,000 और 162 के करीब हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह न सिर्फ ये बल्कि हमारा मियाँ वाली और इस वक्त रावी के भी अगर जितने एरिया देखें जहाँ पे वहाँ पे भी जो पानी आया वहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त तक हम 9,780 से जो है इवैक्यूएशन कर चुके हैं और तकरीबन 15,000 के करीब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया है। और हमारी इस वक्त 350 बोट्स जो है वो अगर इस बेल्ट के अंदर देखें 120 और बाकी जगह पे भी सारी एरिया जहाँ पे भी ये आए हैं या हमारे अगर कुछ हिल टॉरेंट्स नारोवाल या सियालकोट के एरियाज को उन्होंने आकर हिट किया तो वहां पे भी हमारी जो है वो टीम्स इस वक्त जो है वो साथ-साथ साइमल्टेनियस। तो कोई रिसोर्सेज वगैरह की कोई कमी का भी सामना है आपको डॉक्टर साहब? चूंकि आपका इदारा तो अच्छा एफिशिएंट इदारा है, आपका वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव और बड़ा अच्छे तरीके से आप लोग काम तो करते हैं, लेकिन जाहिर बात है ये कैटास्ट्रॉफी बहुत बड़ी है, ये सवाल बहुत बड़ा है जो हम फेस कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज काफी है? बिल्कुल आप सही कह रहे। नहीं अल्लाह ये हम जो है इस वक्त कहीं पे भी हमें इस वक्त प्रॉब्लम नहीं आ रही। आई थिंक जो हमारा सारे एरियाज हैं बस सिर्फ हमें अगर टाइमली कॉल आ जाए और लोग टाइमली निकल जाए वहां से, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक मैनेजमेंट और चूंकि हमारा अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तहसील की सतह तक तौसी हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो वो हुआ अनाउंसमेंट भी और सारी चीजों पे तहसील की सतह पे, तो उसकी वजह से आज एक्सेस हर जगह पे वो बाज़ औक़ात होता है कि ऐलान फौरन हो जाता है ना अपनी तख्ती लगवाने के लिए या सियासी स्टेटमेंट्स के लिए, लेकिन रिसोर्सेज मुहैया नहीं किए जाते इदारों को या देर से किए जाते, तो इसलिए हमने पूछा। अगर आप अमली तौर के ऊपर आके अब इस वक्त देखें, बल्कि मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि आइए आप डिफरेंट एरियाज के अंदर जरूर, बल्कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो हम भी आपको कहीं पे भी किसी एरिया में भी ले जाके वहां पे दिखा भी सकते हैं। और प्लस गवर्नमेंट ने जो बाद में फिर को टेंट्स बनाए, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि टेंट में बारिश में वहां पे रहना मुश्किल होता है, तो जनरली वो अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको जो भी फिर फूड राशन प्रॉपर फैसिलिटीज तो दी जा रही हैं। थैंक यू भाई। प्रॉब्लम होती है जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है जहाँ पे ये पहाड़ी इलाका, आप कोहिसुलेमान का बेल्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने कितने दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे के वो अब लोग डिफरेंट है, वहाँ तक एक्सेस ऑब्वियसली एक चैलेंज। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो बस जबरदस्त आप लोग इमदादी काम कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन सिचुएशन हम अगर बलूचिस्तान की तौसा की दीगर जगहों की बात करें तो कितनी अच्छी नहीं है और हौसला अफजा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल चीज़ है जिसमें ऑब्वियसली इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। लोगों के हवाले से जो उनको चैलेंजेस थे वो भी उन्होंने बताया कि लोग नॉर्मली डिले करते हैं या टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते, इवैक्यूएशन में उनको बहुत सारी मुश्किल होती है। सो अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।